हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है। इसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम को किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत को सरकार के उद्देश्य के बारे में व्यवस्थित सोच के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ऑप्शन में है लीकॉक, ऑप्शन बी है गार्डनर, ऑप्शन सी है प्लामेनॉट्स, और डी है बर्लिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। लेनिन के लेखों को आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहले से लास्ट तक कैसे। देखिए क्या क्या है बुक का नाम, लेफ्ट विंग्स कम्युनिज्म। अब ये भी याद रखिए कि ये सब इनकी बुक्स है, नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी उनकी बुक नहीं है। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, द प्रोलिटेरियंस रेवोल्यूशन एंड रेनेगेंट्स कॉन्स्टकी, और फोर्थ है दी वॉर एंड दी सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, दी वॉर एंड दी सेकेंड इंटरनेशनल है आपका 1932 में। अच्छा, देखिए यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर ए सही माना था, जबकि इस सही क्रम में डी होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से आप देखिए, सबसे पहले सेकंड वाला, सेकंड क्या क्या बुक है, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन है आपका 1917, उसी को स्टार्टिंग में करते, और लास्ट वाला है उनका ये दी वॉर एंड दी सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। माओ की सुप्रसिद्ध युक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट नहीं है? तो देखिए, मैं चारों ऑप्शन पढ़ती हूँ। युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा कथन है उनका, राजनीतिक खून खराबे के बगैर युद्ध है, तो यही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। और बाकी क्या, पार्टी गण को नियंत्रित करती है और गण को पार्टी को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। आइए सैकड़ों ये वाला तो आपने देखा होगा, सैकड़ों फूलों को खिलने दो और सैकड़ों विचारधाराओं में प्रतिस्पर्धा करने दो। मतलब जैसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने विचार देंगे वैसे ही हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। और उनका क्या क्या है, उनकी पंक्ति देखिए, युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते परंतु निर्णायक नहीं, ये तो देख लिए। आईएस एक्ट, ठीक है, शांति बंदूक की नोक से निकलती, ये भी कई बार आ चुका है। अगला है सावित्री के लेखक कौन है, तो ये तो अरविंदो घोष है। अगला है, और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, द लाइफ डिवाइन, एसेस ऑन गीता, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, और द सिंथेसिस ऑफ योगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। एक बार प्रभु को प्रवेश करने दिया जाए तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है, तो ये है एम एन रॉय का कथन। मूल्य श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो लॉक है, मूल्य श्रम सिद्धांत के प्रतिपादक लॉक। अगला, मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है, तो सारा है, डिस्कोर्सेस है, दी गोल्डन ऐसे है, द आर्ट ऑफ वॉर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया, तो ये हो जाएगा द टीमाउस। ओके। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है, रॉल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है, कारण है कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरे के बीच बांटे बृहद उत्तम द्वारा अधिकतम बना लिया जाता है, तो ये हो जाएगा, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किस से लिया गया है, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स के विचार। अगला है क्वेश्चन नंबर 11।
अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। तो देखो फेलिस भी है, हिप्पोडेमस है, प्लेटो है, तो उपयुक्त सभी। देखो प्लेटो की भांति अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। वो ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना नहीं करते जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वह प्लेटो के आदर्श राज्य की कटु आलोचना करते हैं। अगला है निम्नलिखित देशों में से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तीसरे सत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो ये कहाँ कहाँ है? तो इसको एलिमिनेट किया तो हटाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, यूएसए की राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? तो विधानमंडल तथा कार्यकारी के बीच शक्तियों का संलयन, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, आलमंड एवं वर्मा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक संस्कृति के बारे में उनकी अवधारणा के सबसे समीप है? तो यह है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से किन देशों में जज को लोग निर्वाचित करते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिए आपका यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, भारत है और यूके है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन यूएसए और स्विट्जरलैंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है? तो यूके और फ्रांस, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा संघवाद पुराना है, यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है, यह सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप में से महंगा है। तो इसका हो जाएगा लास्की। अगला है, आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार्य प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल में अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी की जवाबदेही होते हैं। तो इसका हो जाएगा दोनों कथन और कारण सही और सही व्याख्या है। अगला है, स्पॉइल सिस्टम शब्द किस पर प्रयुक्त होता है? तो ये संरक्षण नौकरशाही को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। अभिकथन है और कारण है, लूसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की विशेषता है, क्योंकि राज्य को इन पहलुओं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। पारंपरिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया, तो विसरण है, विशिष्टावादी है और आरोपणीय है, 1, 2 और 3। अगला है, देखिए संरचनात्मक संप्रदाय है, मानकीय संप्रदाय है, प्रौद्योगिकी संप्रदाय है, मनोवैज्ञानिक। अब इसको मैच करना, देखिए संरचनात्मक में होंगे एक सेकंड, मानकीय हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी, प्रौद्योगिकी डेविड एप्टर और मनोवैज्ञानिक हैं डेनियल लर्नर। आगे है, अधिकारी गण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं, ये कथन किसका है? तो पार्किंसन का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो देखिए ये है, असत्य प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है, तो यही गलत है, असत्य है। बाकी सत्य क्या क्या ये भी देख लीजिए। प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है। शून्यकाल संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रारूपिक भारतीय नव प्रवर्तक है। नवलोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है।
तो नवलोक प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाएं उल्लेखनीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन। अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन। इस आधार पर नव लोक प्रशासन का विकास अमेरिकी परिसंघीय माना जा सकता है। शून्यकाल प्रथा का प्रारंभ भारतीय संसद प्रक्रिया की देन है। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार, देखिए यह सीमित सरकार का रूप है। ठीक है, वह है जहां सत्ता संविधान से ली जाती है। ठीक है, वह है जहां संविधान में कानून शक्ति का प्रयोग को सीमित करता है, जहां राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त होती है। तो इसका राइट हो जाएगा 1 2 3। ऐसा नहीं है, हर संविधान है तो जरूर नहीं हम जगह नाम मात्र के होंगे, बाकी 3 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये संथानम नहीं है, निर्वाचन से संबंधित। बाकी तारकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता, ये सारे निर्वाचन आयोग से। दिनेश गुप्ता है, ये वाले भ्रष्टाचार से है। ठीक है, और कब कब था ये भी देख। तारकुंडे है 75, इंद्रजीत है 98, दिनेश गुप्ता है 90, और ये संथानम 62 में आई थी और 64 में अपनी रिपोर्ट दी है। अगला है निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता? तो ये मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ। इसका भी डेट याद रखिएगा। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 1970 केशवानंद भारती बनाम संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। आगे क्रम में लगाना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। इसका डेट देख लीजिए, आता है ये ऐसा क्वेश्चन। राजमनन 1969 है। आनंदपुर साहिब है 1973। पश्चिम बंगाल है 1977। ठीक है, अगला चलते हैं। आगे है सरकार है उप प्रधानमंत्री और किस पार्टी से संबंधित है? एक तरफ उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है, जगजीवन राम है, देवी लाल है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का एनडीए, तो डी में थर्ड आपका एक सही हो जाता है ना। ये तो कम से कम पता होगा आप लोग को एनडीए है, बाकी भी तो इजी ही है। देखिए मोरारजी देसाई कांग्रेस से थे, जगजीवन राम जनता पार्टी, देवीलाल यूनाइटेड। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो ये थे बीपी मेनन, ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदस्य के पटल पर परीक्षण करना चाहिए? तो ये एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। अगला है संविधान के विभिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा जिसके कर्तव्य को पूरा करते हुए करना होगा और जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया। तो ये न्यायाधीश कानिया, ये पहले थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसे जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जाति में समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। 35। अंतः राज्य परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो केंद्र राज्य संबंध को सुधारने पर वाद विवाद करना, ऑप्शन सी। अगला है 35 क्वेश्चन। देखिए सर 35 देखिए कहाँ आर्टिकल भी जान लीजिए।
263 राज्य के मध्य केंद्र राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया, आर्टिकल ध्यान रखना। और आर्टिकल 262 में के अंतर्गत अंतर राज्य नदियों या दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय प्रावधान किया गया है। सरकारी आयोग ने एक अस्थायी अंतर राज्य परिषद गठन की सिफारिश की थी। बाद में अप्रैल 1990 में इस परिषद की स्थापना हुई। असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं है, परंतु उनके काम की प्रकृति तथा नियुक्ति की प्रकृति उन्हें सचमुच में अखिल भारतीय विशेषताओं के अनुरूप बना देती है। कारण बोल रहा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के विपरीत केंद्रीय अधिकारी राज्यों में काम करते समय राज्य सरकारों के अंतर्गत काम नहीं करते। तो दोनों सही है, बट व्याख्या एक दूसरे की नहीं है। अगला, यूपीएससी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सिविल सेवकों के तबादले से संबंधित मामले सरकार को परामर्श देना होता है, ठीक है। और क्या क्या कार्य ये देख लीजिए। संघीय सरकार को भर्ती संबंधी सभी मामले और सिविल सेवा में नियुक्ति करने में जिन सिद्धांतों का पालन करना उन पर परामर्श देना। पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों को उपयुक्तता पर सरकार को परामर्श देना। सिविल सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासन संबंधी मामलों पर सरकार को परामर्श देना। अगला है, और भी है, देखिए। अगला क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, राजनीतिक विचार व्यक्त करना, ठीक है, राजनीतिक आंदोलनों का समर्थन करना, राजनीतिक दलों के वित्तीय योगदान करना और राजकीय और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करना। देखिए, मतदान करना जो है ये तो हमारा भारत के नागरिक होने के कारण ही ये अधिकार मिल गया उनको। सिविल से देखो क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित कौन सा राजनीतिक अधिकार भारतीय सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है? अच्छा ठीक है, नहीं ये तो है ना, ये वाला तो है, नहीं है तो नहीं में, तो ये तो है उनको भी अधिकार, वो भी मतदान करते हैं, तो ये इसको एलिमिनेट करना था, तो 1 2 3 हो जाएगा। अगला, प्रभुत्व जाति का विचार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ये है एम श्रीनिवासन, और इन्होंने ही सांस्कृतिकरण वो वर्ड को क्वाइन किया था, सांस्कृतिकरण। प्रभुत्व राजनीति का जाति का विचार। अगला है, तेलंगाना राष्ट्रीय पीपल्स डेमोक्रेटिक क्या करना है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी वाला शिरोमणि अकाली दल, ये वाला नहीं है, बाकी सब है। देख लीजिए इसको, नवजोत सिंह भारतीय। अगला चलते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित, ये तो पुराना क्वेश्चन इसलिए अभी रहने दीजिए, पहले का क्वेश्चन है ना। भारत में दुर्बलता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित किसने विचार दिया? तो ये माइनर विनर ने दिया था। अब लोक प्रशासन संबंधित क्वेश्चन आ गया। पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड पद्धति इनमें प्रयोग लाई जाती है, तो यूएसए में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में 2013 तक किसने स्थानीय सरकार के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की थी? तो ये तो इसमें 13 तक का ही। क्वेश्चन नंबर 44, संगठन का प्रथम सशक्त और सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध। और देखिए, संगठन का प्रथम 19वीं, यह सिद्धांत 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रबंधीय क्रांति से प्रेरित है। टेलर इस सिद्धांत के प्रतिपादक है, ये भी याद रखिएगा। उस देश का नाम बताइए जहां दुरुस्त भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की गई? तो चीन। निम्नलिखित में से किसका वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया है? तो ये किया गया भर्ती और चयन, ऑप्शन बी। 46 47
47 है, नव लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग प्रवर्तन घटनाओं को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये है लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मुन्नोबुक प्रोस्पेक्ट, और फिर हो जाएगा मुन्नोबुक कॉन्फ्रेंस। देखिए कैसे कैसे, सबसे पहले हो जाएगा आपका सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सबसे लास्ट में ये फोर्थ। टाइम भी देख लीजिए, लोग हनी रिपोर्ट 67 में हुआ था और फिलाडेल्फिया भी 67 में, लेकिन इसके बाद हुआ है। मुन्नोबुक 67 में और ये तो 71 में। 48 संगठन का सिद्धांत निम्न को कौन सा नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व ये नहीं है, बाकी सोपानी है, एकीकरण है, नियंत्रण की सीमा है। देखिए संगठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। पद सोपान है, आदेश की एकता है, नियंत्रण की सीमा है, समन्वय है, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण है, एकीकृत बनाम स्वतंत्रता है एवं व्यवस्था। पद सोपान शाब्दिक अर्थ है, ठीक है श्रेणी। अगला है 49 लोक प्रशासन के समीक्षा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्तता सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया था? तो ये विभाजित किए थे एच वॉकर, ऑप्शन ए। आज हम 50 क्वेश्चन ही कराएंगे, इसका रेस्ट जो 25 क्वेश्चन बचेगा नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाला प्रथम समिति कौन थे? तो ये थे अशोक मेहता समिति। क्या है? पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति। तो देखिए पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाला प्रथम समिति अशोक मेहता समिति था, लेकिन जनता सरकार के पतन के कारण इस समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जब बाद में हुआ, सबसे पहले इन्होंने ही कहा था, फिर बाद में ये 1986 में एलन सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, किसने दिलाया? तो ये हो जाएगा एलन सिंघवी, और किसने स्टार्ट में ही ये मांग की थी? तो अशोक मेहता। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक भी जरूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।